हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम समानुपात से संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 3, 9, x और 45 यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं। समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर x का मान बताना है। क्या बताना है? x का मान बताना है। चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। इसको यहाँ पर जितने नंबर दिए इनको लिख लीजिए। 3, 9, x और कितना है, 45 है। क्या है? 45 है। ठीक है, इसको पाँच सही से बना लीजिए। तो इतना स्पष्ट हो गया। सवाल को पहले एक बार समझ जरूर लिया करें, इससे आपको सवाल लगाना इजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमने एक सूत्र बताया था आपको। जब पिछला सवाल हमने बताया था, एक सूत्र भी आपको बताया था। क्या? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अगर बराबर है तो क्या होगा, वो समानुपात में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई, यानी बाह्य पदों का गुणनफल और इसका अंतः पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 45 गुणे 3 बराबर होगा 9 गुणे क्या, x। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सवाल। हमने क्या किया यहाँ पर, फिर से देखते हैं हमने क्या किया। अंतः पद क्या है, 9 और x। पहले ये समझ लीजिए कि अंतः पद क्या है और बाह्य पद क्या है, क्योंकि ये हमने कई जितने भी बार सवाल को समझाया है तो ये जरूर बताया है। ठीक है, तो जो बाहर पद दिए गए हैं 45 और 3, ये हमारे बाह्य पद है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पद 9 और x का। तो यहाँ पर x जो है, जो 9 है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 गुणे 3/9 बराबर x। अब इससे काट देंगे, तो 9 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर x। तो 5 3 15, तो 15 बराबर क्या हो गया, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यही यहाँ पे पूछा गया था। तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे से सवाल होते हैं, कई बार सवाल समझ में ना पाने की वजह से हम नहीं लगा पाते, उन्हें नहीं हल कर पाते हैं। तो ध्यान से करिएगा, सवालों को समझने का प्रयास करिएगा और लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली सवाल लगाते हैं, तो आप यकीन करिए आपको गणित विषय कठिन नहीं लगेगी, है ना। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको देखने के लिए आपकी बुक में मिले, उन्हें आप जरूर हल किया करें। इससे क्या होगा, जिससे हमने समानुपात आपको पढ़ाया है, तो समानुपात के जितने भी प्रकार के मैं प्रश्न यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, उन सबको एक बार हल जरूर किया करिए। इससे क्या होगा, आप लगाना सीख जाएंगे, सवाल को समझ जाएंगे कि हमको करना क्या रहेगा, कैसे हम सवालों को हल करेंगे। इससे बहुत आसान आपको गणित विषय लगने लगेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ, नए टॉपिक के साथ कल। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।